तब दोस्तों, एक चौंका देने वाली खबर तेलंगाना के पड़ोसी रियासत कर्नाटका से आ रही है, जहां पर गुज़िश्ता 2 महीने में 40,000 बच्चों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। मैं जो आपके सामने न्यूज़ सुना रहा हूँ, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया किया गया है, जिसमें बाकायदा जिक्र किया गया है कि गुज़िश्ता 2 महीने में 18 मार्च से लेकर के 18 मई तक 40,000 बच्चे इन्फेक्टेड हो गए हैं, ये गुज़िश्ता 2 महीने में सिर्फ। और अगर आप इनकी उम्रें देखेंगे तो पैदाइश से लेकर के 9 साल की उम्र वाले जो बच्चे हैं, उनमें 39,846 नए केसेस पाए गए, जबकि 10 साल से लेकर के 19 साल वाले जो बच्चे हैं, इनकी तादाद अगर आप देखेंगे तो 1,05,044 इनकी तादाद बताई गई है। गुज़िश्ता 2 महीने में बच्चों में मरने वालों की भी तादाद 3 गुना ज़्यादा बताई गई है। पैदाइश से लेकर के 9 साल में मरने वालों की तादाद 3 गुना ज़्यादा है, जबकि 10 साल से 19 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं, इस उम्र में मरने वालों की तादाद कोरोना वायरस से दुगनी बताई गई है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती डॉक्टर्स ने ये बताई है कि जब माँ बाप इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं तो बच्चों को अपने दादा दादी के पास छोड़ दे रहे हैं, जबकि दूसरी लहर जो कोरोना वायरस की आई है वो इतनी ख़तरनाक है कि अगर कोई एक इंसान इन्फेक्टेड होता है तो वो सिर्फ 2 दिन के अंदर अपनी सारी फैमिली को इन्फेक्टेड कर दे रहा है। दूसरी लहर इतनी ख़तरनाक तरीके से कोरोना वायरस की हिंदुस्तान पे छा चुकी है। यहाँ पर ये गलती करने की वजह से जो ज़ईफ़ हज़रात हैं वो भी इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि बच्चे क्योंकि प्राइमरी कांटेक्ट होते हैं, बच्चे बहुत करीब रहते हैं किसी के भी, वालिदैन के हो या चाहे दादा दादी के हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं, तो प्राइमरी कांटेक्ट उन्हें बताया गया है। और अगर बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं तो फिर बच्चों के साथ एक केयर टेकर को एक रूम में रखा जाए, बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाए, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर कोरोना वायरस की जब आएगी तो कितनी तबाही मचाएगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि 10 बच्चे में से एक को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ रहा है। हर 10 बच्चे में से एक बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, जबकि 9 बच्चों को घर में अगर देखभाली की जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। यानी कि अगर 100 बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं तो उनमें से 90 घर में ठीक हो सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे उन्हें हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होगा। इस आंकड़े को अगर आप दुगना तिगना करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है दोस्तों, वो तबाही कोई छोटी नहीं है। और इस तबाही से हिंदुस्तान का क्या हाल हुआ ये आप तमाम बखूबी जानते हैं। हमें समझ ये नहीं आता कि तेलंगाना की पड़ोसी रियासत कर्नाटका है, और जब कर्नाटका में इतने केसेस आ रहे हैं बच्चों को लेकर के, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या तैयारी कर रही है। वक्त है तेलंगाना गवर्नमेंट और वज़ीर आला केसीआर के पास कि अभी से वो तैयारी कर लें, क्योंकि अगर जिस तरह कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने वक्त नहीं दिया, तीसरी लहर भी वक्त नहीं देगी। और इस मर्तबा अगर बच्चों को कुछ होगा तो कोई भी वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं, वो किसी भी तरह से घर में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को देखना और उनका सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस पर इक़दाम उठाएं, फ़ौरी तौर पर जो आने वाले वक्त के लिए करना है वो करें, और वैक्सीन पर जोर दिया जाए कि अगर लोग वैक्सीन लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी और शायद तेलंगाना में बर्बादी कम होगी, क्योंकि दूसरी लहर ने काफ़ी तबाही मचाई है। तेलंगाना में भी मरने वालों की तादाद कम नहीं थी।